नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा, जी हाँ, कुछ अलग रूप में दिखाई दी। बरस पड़ी रोमिल पे, बाकी की भी परवाह नहीं की, पहले रोमिल को जो है दंडित करना जरूरी लगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया है। और बाकी बहुत कुछ है जो आपके ऑडियोज में है आज के एपिसोड को लेके। खास करके जो पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आज के ऑडियोज में, कि मालती देवी को भी कंसिडर किया गया है, कि मालती देवी को भी पाखी मिल सकती है और इसकी पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा लग रही हैं। तो सुनते हैं आपके ऑडियोज में क्या क्या है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया ऑडियोज हैं आपके। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। महिमा, बरखा, रेखा जी, सबनम, श्रद्धा, महिमा, मनीषा जी, आप सबको, मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और रिव्यू भी आपका देखा अंजू जी। मैंने कल भी 2:30 बजे ऑडियो भेजा था अंजू जी, लेकिन फिर भी कल भी नहीं आया मेरा ऑडियो। उस दिन लेट हुआ, लेकिन कल तो मैं 2:30 बजे भेज चुकी थी आपको। लेकिन आज का एपिसोड देखा और आपका आज जाके शाह परिवार के बारे में कुछ कहूँगी कि 2 दिन हो चुके, तब तक उन्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी। सिर्फ अनुज और अनुपमा ही घूम रहे थे उसे ढूंढने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो अनुज ही सबसे ज़्यादा पाखी को ढूंढने के लिए पुलिस से हर बार संपर्क में था। तब वनराज शाह को याद नहीं आया कि मुझे मेरी बेटी को ढूंढने निकलना है। आज जाके उन्हें नींद खुली उनकी वाली, जो आज जा रहे हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और दोनों भाई भी आज ही, उनकी भी नींद आज ही खुली लगता है। कल से भजन कीर्तन करते रहे। और आज तो डीपी ने भी बा को सांत्वना दे रही थी, बाहर हो रही थी तो। लेकिन ये लड़की का कोई भरोसा नहीं, अभी अच्छी है, कब कब उसका मूड बिगड़ जाए और कब वो फिर से पहले जैसी हो जाए, कुछ बता नहीं सकते डिम्पी के बारे में। लेकिन आज वनराज शाह कह रहा है कि मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहूं, कब तक बैठा रहूं। तो ये पहले नहीं सोचा था। और आज अनुपमा रोमिल के बीच जो कुछ भी हुआ, थोड़ा सा अनुपमा का थोड़ा ज़्यादा ही बोलना हो गया रोमिल से। बोलना था, लेकिन पहले पाखी के बारे में तो पूछ लेते कि पाखी कहाँ है। उसकी बात भी नहीं सुन रही थी और उसका कॉलर पकड़ के खींचते हुए लेके जा रही थी घर पे। और कितनी आसानी से अनुपमा ने कह दिया कि अधिक इनोसेंट है। मतलब उसकी बेटी को मारा, इतना टॉर्चर किया, वो सब भूल गई सिर्फ एक वजह से कि उसने किडनैप नहीं किया तुम्हारी बेटी को। इसलिए अधिक की सारी गलतियां माफ। खुद ही कहती हो कि मैंने सिर्फ जब अधिक आया तब बोलते कि तुम मेरे भाई पे ट्रस्ट कर रही हो, उस पर विश्वास था। सिर्फ बात का ट्रस्ट है, लेकिन विश्वास अभी भी नहीं है मुझे आपके भाई पे। विश्वास नहीं किया है मैंने। और आज सडनली एकदम ही चेंज, ये कैसे हो सकता है अंजू जी? हाँ, मानते हैं रोमिल से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि हम प्रिकेप भी देख चुके हैं कि पाखी कहीं गलत लोगों के हाथ में ना लग जाए। वो अच्छे लोग होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत लोग होंगे तो क्या होगा पाखी का? अगर टाइम पे तोसू और समर आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा दिखा रहे थे कि उनकी गाड़ी जाने के बाद वो पाखी गिरती है। अब देखते हैं। लेकिन कल का सीन अनुज और अनुपमा वाला बहुत ही अच्छा था। जब वो अनुज को एक छोटा सा कार्ड और एक फूल देती है और बर्थडे विश करती है, सच में वो सीन बहुत अच्छा था अंजू जी।
कि इतने दुख में भी वो अनुज को विश कर रही है, वो अनुज के मन को भी छू रहा था और कह भी रहा था वो कि इतना कुछ है, लेकिन इतने दुख में भी अनुज अनुज और अनुपमा वाला सीन जो उसने कहा कि हाँ मेरी बेटी नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ और उनका जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। तब वो कहता है कि मुझे ऐसे अभी तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से ग्रैंड पार्टी चाहिए जब पाखी आ जाएगी तब। तो वो कहती है ठीक है मैं दूंगी। वो पिंकी प्रॉमिस भी लेता है अनुज उससे, अनुपमा से। तो वो हाँ भी कहती है कि पिंकी प्रॉमिस, मैं पार्टी जरूर दूंगी। लेकिन अधिक की वजह से आज रूमिल ने जो कुछ भी किया, और वो सही बात है कि अनुपमा को सबके सामने कहना चाहिए था कि रूमिल ने चोरी नहीं की है, बल्कि अधिक ने पैसे वहां पे छुपा है। अगर अगर उस टाइम वो स्टैंड लेती आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। और पाखी का तो कोई हाथ भी नहीं था, लेकिन रोमिल को यही लग रहा है ना कि पाखी और अधिक दोनों ने मिलकर उसे फंसाया पैसों के मामले में। तो गलती तो इनकी ही हुई, अनुपमा की ही है गलती। अगर उसी टाइम वो स्टैंड लेती तो रोमिल को भी लगता कि नहीं मेरी तरफ से भी कोई बोलने वाला है, बाद में कहने से क्या फायदा। लेकिन अब देखते हैं अनुपमा क्या करती है। अब वो शाह परिवार के सामने लेके जाती है नहीं जाती, वो तो कपड़े हाउस ही लेके जा रही थी उसे। लेकिन फिर भी अनुपमा को ये बात सबको बतानी नहीं चाहिए। जैसे आज तक वो अधिक जो कुछ भी कर रहा था, जैसे उसने जानबूझ के रोमिल के ऊपर पानी गिराया, पैसे वाली बात, जब वो बात उसने अनुज को चुपचाप बताई, तो अब ये बात भी उसे अनुज को ही बतानी चाहिए अपने कमरे में, बंद कमरे में। जब बंद कमरे में ही तुमने सब कुछ अनुपमा अनुज को बताया, तो अब ये भी वहीं पे बताना, सबके सामने क्यों। गलती अनुपमा की थी ना। वो जहां से आए, जब से आए तब से वो दोनों माँ भाई बहन उसे टॉर्चर ही तो कर रहे थे, और ये बात सब अनुज को भी पता है, अनुपमा को भी पता है। जब वो लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैंने बैग नहीं चुराया, मैंने पैसे नहीं चुराए, तब तो किसी ने नहीं सुनी। और जब अनुपमा को समझ में भी आ गया जो अधिक ने कहा, तब उसी टाइम टोकना चाहिए था अनुपमा को भी कि ये तुमने अधिक किया है। एक वही एक छोटी सी बात को लेकर आज कितनी बड़ी बात हो चुकी कि उसका प्रैंक, एक प्रैंक उसके ऊपर ही भारी पड़ गया, रोमिल के ऊपर। अब वो खुद दरवाजा खोल के भाग गई। देखते अब आगे क्या दिखाते। लेकिन सच में जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते। लेकिन सच में कल का एपिसोड में मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुज और अनुपमा वाला सीन ही अच्छा लगा। और दोनों घरों में जन्माष्टमी की पूजा हो रही है, दोनों यही प्रार्थना करें कि सही सलामत पाखी घर आ जाए। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते। लेकिन थैंक यू सो मच अंजू जी, आज तो भी मेरा ऑडियो सुना दीजिएगा। थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रेखा, बरखा, मनीषा, महिमा, श्रद्धा, सीमा जी, सब सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और एक बात अंजू जी, जब पहली बार कल की बात से याद आ रहा है कि जब अनुज और अनुपमा बातें करते हैं कि जन्माष्टमी में पहली बार तुमसे शाह परिवार में मिला, तब हमने देखा था जब हम अनुज ने समर की जान बचाई थी, तब दोनों गाड़ी में बोलते हैं कि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा अच्छी है, और समर कहता है, अनुज कहता है मेरी मम्मी अच्छी है, और समर कहता है मेरी मम्मी अच्छी है। जब वो आता है तब उसे पता नहीं होता है कि समर की मम्मी अनुपमा है। लेकिन जब वो आता है, जब वो जाने लगता है, तब वो कहता है कि किसकी मम्मी बेस्ट है, किसकी मम्मी सुंदर है, तब वो मना कर देता है अनुज। और जब दूसरी बार अनुज का बर्थडे रहता है, तब वो कोमा से बाहर आता है और पूरी तरह से होश में आता है। वो भी उसका जन्माष्टमी में बर्थडे वाला ही दिन था वो, जब अनुपमा पे लांछन लगाए थे ये अधिक और बरखा, अंकुश ने। लेकिन अब तो भी
अनुज को और अनुपमा को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और इन तीनों चारों को घर से ही निकाल दो। भैया आप जाइए और जहाँ जाना है वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, लेकिन हमें हमारी ज़िंदगी चैन से जीने दीजिए। ये कैसा परिवार है? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे परिवार की। सिर्फ दुख ही दे रहे और कुछ नहीं कर रहे। इनका यूज़ कर रहे अनुज और अनुपमा को, और कुछ नहीं। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो का। अब मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहूंगी ख्याति जी के माध्यम से कि किसी दिन अगर आपका ऑडियो नहीं आता है तो उस पे अब आप सवाल करना प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई वजह रही होगी जो ऑडियो नहीं आता है। कोई जानबूझ के आपका ऑडियो नहीं डाले, ऐसा हमारी टीम की तरफ से नहीं होता है। तो इसीलिए जिस दिन ऑडियो ना आए तो प्लीज इस बात को टेक्निकल या कोई और एरर समझ के प्लीज हमें एक्सक्यूज कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप सही बोलते हो। क्योंकि जिसका अगर कुछ गलत भी बोलना होता है तो भी हम ऑडियो डालते हैं, उनको हम समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। सिर्फ टेक्निकल वजह के कारण ही आपका ऑडियो नहीं आता है, और कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका ऑडियो ना आए। इसके बाद मुझे लगता है आप लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारा ऑडियो क्यों नहीं आया। तो खैर ख्याति जी, आपको अनुपमा और अनुज का सीन पसंद आया है। आपने जरूर अपने कल के ऑडियो में भी बोला होगा, इसलिए आज भी आपने रिपीट में उस सीन के बारे में बात की है। तो वो सीन वाकई में अच्छा था। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से शुरू होने वाले पर्युषण पर्व की सभी जैन भाई बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और भगवान महावीर आपको साता में रखे, बस यही दुआ है मेरी 10 दिनों के लिए। आपकी साता मैं भी पूछ सकूं आपको, यही इच्छा है मेरी। मैम अभी आपका वीडियो भी देखा और मैंने धारावाहिक भी देखा। आपका वीडियो देखने के बाद, वीडियो आपके देखने से मुझे ये समझ में आया कि रोमिल का प्लान उसी पे भारी पड़ा। अभी रोमिल अपने ही जाल में फंस गया है। ऐसा आपने बताया कि रोमिल ने अपने दोस्त से कहा था कि तुम पाखी को गायब कर दो, एक रात के बाद में छोड़ देना। तो ना उसे छोड़ा गया और ना ही वह वहाँ पे आ सका। आपने अपने वीडियो में भी बताया कि वह कोशिश कर रहा था कपाड़ी हाउस से बार बार बाहर निकलने की, पर वो निकल भी नहीं पाया, और ना ही वो कोई अपने दोस्त को कोई बात कह पाया। और घर खुला होने की जगह बंद था, तो इसका मतलब तो यही हुआ। और चाबी का गमले के नीचे पड़े होना, तो इसका मतलब तो यही था कि रोमिल के प्लान के बारे में अधिक को पता चल गया था। अभी रोमिल को फंसाने की ये साजिश है। ठीक है, रोमिल इनोसेंट बच्चा है, पर लेकिन वो एक गलती कर चुका है कि वो जानता था कि अनुपमा उसे हर हाल में बचा लेगी। तो शायद उसने अनुपमा को बता दिया होता तो इतना बड़ा अभी हादसा नहीं होता शायद पाकी के साथ में। ठीक है, फिर मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक देखकर आज कि अनुपमा रोमिल के पीछे पीछे आती है, और रोमिल के पीछे आकर उसे पता चलता है, रोमिल एक कमरे में जाता है दरवाज़ा खोल के, तो अनुपमा भी पीछे पीछे आती है। वहाँ पे पाखी का पर्स देखकर वो उसके मुंह से स्वीटी करके निकल जाता है। उसे देखकर रोमिल चौंक जाता है, और वो अनुपमा उसे खूब डांटती है, कहती है कि अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। तेरे तेरे को मैंने अपने बेटे की तरह रखा और तेरी हर गलती को माफ़ किया, और मैं इतनी परेशान थी तो तू मुझे बता सकता था। तब रोमिल ने ये बताया रोते हुए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। क्यों अनुपमा सुनेगी? पर मैम, अनुज को इंसान की पहचान है। इस धारावाहिक में दिखाया गया है कि अनुपमा को इंसान की पहचान है, पर बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा गलती कर जाती है इंसान को पहचानने में। जिस तरह से अगर उसे रोमिल के हाथ पैर कांपते हुए दिखे थे, तो उस तरह से उसे ये भी समझ में आ गया था अधिक तुम्हारी गलती की सज़ा अधिक को मिली। ऐसा अभी उसे रोमिल के सामने मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए था, लेकिन अनुपमा करती वही है जो उसे ठीक लगता है मैम।
वो अनुज को भी कभी कुछ सुन नहीं, क्योंकि अनुज अच्छे से इंसान को पहचानने लगे हैं। अनुज ने 2-3 बार अपने भाई भाभी को घर से निकालने के लिए कोशिश की, तब अनुपमा ने रोक दिया। आखिर में जब कहा कि अब 2 दिन का टाइम है, हम लोग घूमने पिकनिक पे जा रहे हैं छोटी को लेके, तब आप लोग आने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ से जा चुके हैं। फिर डिम्पल वाला हादसा हो गया तो ये लोग यहीं रुक गए। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये बरखा अंकुश इतने ढीठ क्यों हैं। और अभी भी रोमिल को वो कह रही है, रोमिल से सारा सच भी उगलवाएगी और ये भी कह रही है कि मैं सबके सामने ले जाऊंगी। फिर वही अनुपमा रोमिल को भी बचा लेगी कि नहीं, रोमिल इनोसेंट है, बच्चा है, उससे गलती से हो गया है ऐसा करके। एक बार गलती करने पर उसे सज़ा तो दो, तभी उस बच्चे को भी समझ में आएगा कि मैंने यहाँ गलती की है। रोमिल बच्चा है, इनोसेंट है, ठीक है, लेकिन अनुपमा को अब खुद ही समझना होगा कि वो जिस इंसान को पहचान रही है तो फिर अपना ही निर्णय बदले नहीं। और आज शाह हाउस वालों में कुछ तो प्रोग्रेस आई, कुछ तो कान्हा जी ने अक्ल दे दी कि प्रार्थना करते हुए सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं होता, प्रार्थना के साथ हमें अपना काम भी करना चाहिए। हम मनुष्य यत्न और ईश्वर कृपा तभी हो सकती है कि मनुष्य अपने प्रयास शुरू करे, तभी ईश्वर की कृपा मिलती है। इस तरह से तोशु और समर समर ढूंढने गए पाखी को, कैसे भी करके आज हम अपनी बहन को लेके ही आएंगे वापस। और तोशु की कुछ ऐसे लोगों से जान पहचान का होना, समर 1 मिनट के लिए डर गया, लेकिन बाद में उसे कहा ठीक है, हमें जिस दरवाजे से जाना पड़े पर हम अपनी बहन को लेके ही आएंगे। और किसी गुंडे तत्व से तोशु को पता चलता है कि किडनैप नहीं हुआ है तुम्हारी बहन का, लेकिन कहीं वो ड्रग के उसमें फंस नहीं गई है ना। बाद में उन लड़कियों को दिया जाता है। समर एकदम से डर गया और उसने कहा नहीं है, मेरी नहीं पर किसी की भी बहन बेटी के साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आज एक डिम्पल की बात अच्छी लगी शाह हाउस में। उसने बा को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि बा, हमारी पाखी कहीं से भी आ जाएगी, मैं ये कहती हूँ कि पाखी लड़ाकू है, उसे कोई टच भी करेगा। बा की चिंता थी तब, बा की चिंता स्वाभाविक थी। तब डिम्पल ने उन्हें हिम्मत बंधाई कि नहीं, पाखी कुछ भी करके यहाँ वापस आ जाएगी, पाखी कमज़ोर नहीं है। तब काव्या का ये बोलना कि सही है, उसमें वनराज का गुस्सा है तो अनुपमा की शक्ति है उसमें, और ये भी अच्छा लगा आज। पर एक बात आज की कड़वी मतलब सच लगी आज के धारावाहिक में। तोशु और समर जब उसमें ढूंढ रहे थे पाखी को, तब एक अनजान लड़की का आना, इनकी गाड़ी के सामने ये पाखी पाखी करके जाते हैं तो वो शॉल से बाहर निकलती है। हम तो सोशल मीडिया पर रखने के लिए पोस्ट बना रहे थे। ये आजकल के बच्चों की बहुत ख़राब आदत है मैम, जो इस धारावाहिक के माध्यम से भी दिखाई गई है और हम भी रोज़ देखते ही हैं, कभी न्यूज़ चैनल पर, कभी अपने आस पड़ोस में सेल्फी और इस तरह के वीडियो बनाने के चक्कर में बच्चे खुद ही अपना नुकसान कर बैठे हैं। या तो उनके साथ कोई हादसा हो जाता है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह सब दिखाया गया है। आज ये तोशु ने भी कहा कि इस तरह के तुम्हें करने के लिए अभी ये तो गाड़ी सेफली चला रहे थे तोशु, वरना उस बेटी का भी एक्सीडेंट हो सकता था। पर ये आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य दिखाया है मेकर्स ने कि सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में और सोशल मीडिया पर पोस्ट रखने के चक्कर में इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं बच्चे। और रोमिल को फंसाने की अधिक की अभी मुझे चाल लग रही है। फिर भी आगे अगर रोमिल में उसका हाथ हुआ तो सच में मैम इनोसेंट या उसको बोलने पे अब हमें खुद को ही तकलीफ होगी कि हम भी इंसान को नहीं पहचानते हैं। और
मुझे लगता है कि कल परसों श्रद्धा जी शायद बोल रही थी कि पाखी को लेकर मालती देवी आ रही है। मैंने भी कल आज तक चैनल पर देखा था, जो वो सास बहू और बेटियां प्रोग्राम आता है उसमें, कि पाखी को कपाड़िया हाउस तक पहुंचाने में मालती देवी का हाथ है। मालती देवी अपनी दुश्मनी भूल गई है या किसी वजह से पाखी को यहाँ लेके आती है, और पाखी को अधिक का सच पता चल गया है। पता नहीं ये कितना सच है, मुझे मालूम नहीं है मैम। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और भले आखिर में ही सही, पर आप रिव्यू दीजिएगा। समझते हैं हम कि आपके पास भी टाइम की लिमिट होगी, तो हमारा भी ऑडियो कभी कभी बड़ा हो जाता है मैम, तो बाद में शॉर्ट में ही सही, पर सबके साथ में एक साथ भी देंगे तो भी चलेगा। रिव्यू से ही हमें पता चलता है हमने कहाँ गलत बोला, कहाँ सही बोला। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है वो बहुत अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने बच्चों को लेके इस कड़ी में से नोटिस किया है कि बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि रील्स या फिर सेल्फीज लेते वक्त अपनी जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखे, वो इसी माध्यम से हमें समझाया गया है। बहुत अच्छा है। बाकी मैं बीच बीच में अपने जो रिव्यूज में जो नहीं बोलती हूँ, आपके जो रिव्यूज हैं उसके बीच में, तो उसकी वजह मेरी हेल्थ ही होती है और कोई वजह नहीं होती। कभी कभी कुछ ज्यादा बोलना पड़ता है तो मैं फिर एंड में थोड़ा बहुत टिप्पणी देती हूँ। बट अगर मैं नहीं भी दूं टिप्पणी तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। आप मुझसे नहीं, आप अपनी ऑडियंस से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, आप अपने रिव्यू सब तक देना पसंद करते हैं, इसीलिए आप मुझे भेजते हैं। तो जहां मुझे लगेगा मैं जरूर वहां पे बोलूंगी। इस बात की मनीषा जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और मैं सारे ऑडियोज सुनती हूँ, ये भी आप प्लीज ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का कल का महिमा आपका मुझे बहुत अच्छा लगा ऑडियो सुन के। आपके नए अंदाज में शायराना अंदाज अच्छा लगा, नयापन लगा आपकी बातों में, और आप खुश भी दिख रही थी आपके आवाज़ से, तो बहुत अच्छा लगा वो। और बाकी सभी का बहुत अच्छा था। कुमुदनी जी आपका भी अच्छा था, और मनीषा जी आपका तो अच्छा ही था, रहता है, अच्छा बोलती है आप, बहुत है ना, आपके आवाज़ में बहुत इम्प्रूव है अभी, बहुत जैसे पहले आवाज़ नहीं आता था, बहुत क्लियरिटी आती है। और अच्छा तो बोलती है आप, हमेशा पॉइंट के साथ बोलती है, हर पॉइंट को देखती है और समझ के बोलती है, वो तो बहुत अच्छी है, वो अच्छा ही होता है। कहती जी आपने भी कल बहुत अच्छा बोला, सीमा जी का तो भी होता ही है हमेशा अच्छा, मुझे बहुत पसंद आता सीमा जी का। और कुमुदनी जी आपकी बातों में, आप जब शो बताती है, शो के साथ अपने खुद के विचार भी रखती है, तो हर पॉइंट पॉइंट पे बोलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि अनुपमा गलत कर रही है तो आप बोल देती है अनुपमा ने गलत किया, बिल्कुल गलत ने, बिल्कुल सही नहीं किया, और फिर दूसरे ही पल आप बोलती कि अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो सच में बहुत अच्छा लगता है, निष्पक्ष लगता है, ना ही कि आप हमेशा अनुपमा को गलत बोल रही है या नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अनुपमा की बात गलत लगती है तो आप गलत बोलती है, सही तो सही बात है। हम जो शो में देखते हैं, आप, मैंने यही आप में भी देखा, और कहीं आपसे भी सीखा ही है कि जिस दिन की बात है उसी दिन बोल रहे हैं, तो अच्छा भी रहता है। और हम अरे जो हम लोग यही करते हैं, जो आज के शो में, आज जो शो में दिखाया हम उसके बारे में ही ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, एक आधा एग्जाम्पल देना होता है कि आज अनुपमा ने ऐसा किया तो क्यों किया, पिछले बार तो ऐसा हुआ था तब ऐसा क्यों नहीं किया, तब हमको पिछली बात लेना पड़ता है। पर हमारे जो शो देखते हैं उसमें से कुछ लोग के कमेंट्स, उनको हमारी बातें शायद पसंद नहीं आती, वो कहते हैं कि हम लोग लेडीज़ है तो हम माँ को ज़्यादा फेवर करते हैं, माँ की बात में ऐसा नहीं है। और उनका कहना है कि अनुज की तकलीफ दिखती नहीं है, अनुज की चिंता, अनुज की तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए मान एक है, अनुज अनुपमा एक है। पर अगर अनुपमा की तकलीफ अगर माँ है तो वो माँ के एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं, और उस दिन का एपिसोड क्या है उसको बोलते हैं। बहुत बार हमने भी कहा कि अनुपमा गलत कर रही है, अनुपमा ने जाना ही क्यों है, अनुपमा ने सभी अनुपमा ने क्यों करना है, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, हम बहुत बार कहते हैं। तो पर अच्छा लगता है आपके कमेंट्स से ही हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतने लोग सुनते हैं इस शो को और हमारे ऑडियो को भी, तो उसमें सबके अपने अपने अलग अलग ही विचार होते हैं, तो अच्छा लगता है वो। तो
मुझे ये क्लियरिटी के साथ क्लियरिटी देनी थी कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों को हर कैरेक्टर, अनुज को भी हम बहुत चाहते हैं, हम लोग मान को ही चाहते हैं। हमको गुस्सा आता है तो वनराज पे आता है, हमको गुस्सा आता है तो बा पे, बरखा पे, अंकुश पे, अधिक पे, इन लोगों पे गुस्सा आता है। हमें आता है तोशु पे गुस्सा आता है, डिम्पी पे। अभी डिम्पी को समझ रहे 3 दिन से डिम्पी के एक जो देख रहा है उसके उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस पाखी के लिए चिंता दिख रही है। वो घबरा रही है। जब उसको पता चलता है कि वो रोते हुए आती है तो वो घबरा, उसका चेहरा देखा हमने। जब वो पता चलता है कि वो लड़की जो हॉस्पिटल में है वो पाखी नहीं है, तब डिम्पी का हमने देखा कि डिम्पी ठंडी सांस छोड़ती है, तो सांस छोड़ती है उससे समझ में आता है कि डिम्पी भी रिलैक्स फील करे कि नहीं, चलो वो पाखी नहीं है। यानी उसको भी कहीं ना कहीं फीलिंग आती है। डिम्पल जिद्दी है, अल्लड़ है, बदतमीज है, पर दिल की बुरी भी नहीं है। जब बहुत किसी को मुसीबत में देखे तो वो बोलती ही है, यानी अपना रिएक्शन देती है, वो समझ में आता है। और आज तो उसने कहा भी बात है कि पाखी लड़ाकू है तो लड़ लेगी उन लोगों से, जो भी जिसने भी उसके साथ कुछ करेगा तो वो आ जाएगी, सही सलामत हो गए। तो अच्छा लगा कि डिम्पल को टाइम लगेगा और वो उससे अब हम क्या कर सकते हैं। अगर उसने शादी के पहले उसने जो देखा, अनुपमा की जर्नी की, अनुपमा को कैसे इस्तेमाल करते हैं शाह, उसमें कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, और ये किंजल को भी देखा कि किंजल सिर्फ काम करते हैं, काव्या के साथ भी देखा, जो भी वो हमेशा उसका आना जाना था शाह उसमें, तो वो देख के उसने अपनी माइंड सेट ऐसा कर दिया। और उस पर घी डालने का काम तो बरखा ने किया, वो पूरी बात उसके दिमाग में डाल दी थी। तो वो मुझे ऐसा लगता है अनसिक्योरिटी फील करती है एक डिम्पल, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हो तो उसने अपना माइंड सेट ऐसा कर लिया। पर हाँ, मुझे लगता है धीरे धीरे डिम्पल भी रास्ते पे आ ही जाएगी, समझ जाएगी। आज का शो देख के ऐसा लग रहा है टाइम लगेगा शायद डिम्पल को, पर समझ में आ जाएगा। और हम जो कहते हैं अपने कमेंट्स में बोलते हैं, अपने ऑडियो में बोलते हैं, बाकी के लोग भी जो इतने लोग जो शो देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना कि कल हम 2 दिन कह रहे हैं कि शाह परिवार कुछ नहीं कर रहा, हाथ पैर ले बैठा है, अपने घर में बैठा है। तो वो बात लो मेकर तक पहुंच जाती शायद, तो मेकर ने अपना ट्रैक में कुछ तो चेंज करते हैं सडनली। नहीं तो वो कहते हैं कि कब तक हम हाथ पैर धर के, तो आज तीनों बाप बेटे सब बाहर निकले तो कहते हैं कि पर समर और इसने तोशु ने कहा कि नहीं पापा आप बैठो। तो हम लोग भी ये कहते थे कि अगर वरराज नहीं जा सकता ठीक है भाई, घर में कोई एक माँ बापू जी है, काव्य है, घर में छोटी बच्ची परी है, सब है, तो उसमें घर में भी कोई एक आधा होना चाहिए। तो इसलिए वनराज रुका है और बाकी दोनों भाई निकल रहे, तो हम यही चाहते थे, तो वो दिखाया भी। तो ठीक है, अभी ये शाह उस तो हमेशा रंग बदलता है क्या ना, ये भी हमेशा मौसम देख के ही रंग बदलता है, तो उसका कोई दो राय नहीं है, ये हमेशा आगे भी शायद ऐसी रही है। और हाँ, पर आज जो शो में दिखाया कि अनुपमा को समझ में आ गया है कि रोमिल ने क्या क्या किया, और रोमिल बता रहा है तो अनुपमा गुस्सा हो रही, नाराज हो रही। तो उसकी बातों से आज लगा मुझे अनुपमा की, जब मैं बातें सुन रही थी कि अनुपमा उसको कहती है कि तुझे हमने घर में रखा, पढ़ाया, ले जो अपना ने रखा, प्यार दिया, अपना समझाइए, और तूने क्या किया, और मेरी तड़प, मेरी हम लोग रात भर तड़पते रहे 2 दिन से, तुझे दिखा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि इससे बुरा अनुपमा के साथ और क्या होना बाकी रहेगा, कि कोई इतना तड़प रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, और इतना भी छोटा नहीं है कि अगर किसी के आंसू उसको समझ में नहीं आ रहे हो तो वो छटपटा रहा था, ठीक है आई नो, पर गलत भी किया उसने, पर किस लिए किया ये भी समझ में आ रहा है, पर गलत तो किया है रोमिल ने। और शायद अनुपमा यहाँ से अपने आप को बदलेगी, मुझे ऐसा लगता है, और कहेगी कि भाई लोग, आप लोग जो अनुज अनुपमा मिलके ये डिसीजन लेंगे, और लेना भी चाहिए कि अभी आप लोग अपना अपना देखो, अपने घर जाओ, त्यौहार तीज त्यौहार पे किसी उसमें हम आपस में मिलेंगे, आएंगे तब साथ में आएंगे, पर अभी आप हमेशा अलग रहो। वो शायद अधिक को भी समझा दे प्यार से, अब पाखी का फैसला, पाखी क्या अधिक के लिए फैसला लेती है, और वो रहे ना जाके उसी घर में जहाँ वो किराए से रहते थे वनराज के घर के सामने, तो है वनराज की पूरी फैमिली उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। और पाखी को भी समझा देगी अगर अधिक कुछ ऐसा करता है तो तू पहले, सबसे पहले हमको आके बताएगी, और ये तुझे बर्दाश्त नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। ये एक तरह से पाखी को समझाना चाहिए, और पाखी ने भी अब इस बात को समझना चाहिए, बहुत हो गया बचपना, ये अब गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और जो रिकैप में दिखाया है, तो रिकैप में जो दिखाते हैं कि वो
पाखी को भागते हुए दिखाया, वो गिर जाती है, वहाँ पे बहुत कपड़े सूख रहे होते हैं और वहीं पे हमने पर्दे के वो कपड़ों के पीछे समर और अधिक को भी देखा। फिर बाद में दिखाया कि वो गुंडे पाखी वहाँ पे गिरी है शायद, तो वहाँ पे गुंडे आए, वो 3 लड़के जो दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से होगी मालती देवी की एंट्री, क्योंकि मालती देवी शायद पाखी को बचाने में उसकी हेल्प करे। हाँ, वो पाखी को अभी वो ऐसे जो दिखाया है कि उसकी याददाश्त गई है और वो पहचान नहीं रही है, तो पाखी जब पहचानती है तो कुछ ना कुछ वो आवाज़ देगी मालती देवी या गुरु माँ करके, तो वो लड़के भाग जाएंगे उस डर से, मुझे ऐसा लगता है। और वो मालती देवी को लेके फिर कपड़िया उसमें आएगी, क्योंकि कल के जो शो में जो दिखाया पूरा हाईलाइट ऐसा लग रहा था कि अनुपमा ने भी कहा था कि आज ये शुभ दिन कुछ अच्छा होगा, कोई अच्छे संकेत आएंगे, तो हम पाखी के संकेत भी दिखे, पाखी दिखी और गुरु माँ भी आएगी अनुज के लिए, अनुज का आशीर्वाद। बर्थडे है तो अगर वो माँ है तो वाकई में अनुज की माँ है, तो वो शायद मालती देवी आएगी अनुज के घर। और फिर उनको याददाश्त नहीं है तो कैसे पता चलेगा। और वो तिथि आज वो फिर उसने याद किया, कल की जीके ने मुझे बताया कि तिथि के अनुसार मेरा बर्थडे जन्माष्टमी को होता है, तो जीके का भी क्या है इसमें तो समझ में आएगा मुझे, क्योंकि बचपन से जीके वहाँ पे है और उन्हीं के घर में रह रहा है, तो एक फैमिली मेम्बर की तरह, तो वो भी समझ में आएगा। कुछ ना कुछ तो राज है इस बात में, तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में। पर हाँ, ये तो है, पाखी पे मुसीबत आई है, अनुपमा घबरा रही है, फिर अभी अंकुश के साथ क्या, सॉरी रोमिल के साथ क्या डिसीजन लेती है, पर इन सब का अंदाज अभी तो मुझे लगता है। और बस जो भी हो, टोटली जो भी हो, हमें मान को साथ पे देखना है। और इस बार अनुज का बर्थडे इतना अच्छा कर रहा है बंदा काम, और इतना अच्छा हर चीज़ में अव्वल है, हर चीज़, दुख भी देखे इतना, ये भी देखा, तो इतने सालों से उसका बर्थडे भी कभी इतने अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं हुआ। कभी उसके माता पिता उसी दिन चले गए थे, वो बताया था उसने एक्सीडेंट से, जो इसके मुक्कू के माता पिता थे वो, तो वो भी है। तो मुझे लगता है कि जो पिंकी प्रॉमिस लिया है, तो अनुज का बर्थडे भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से धूम धड़ाके से हुई होगा, ऐसा लगता है। देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और पॉसिबिलिटी है कि मालती देवी पाखी को मिले, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपने अच्छे से अपनी बात कही है, जो कमेंट में आप लोगों का जिक्र करते हैं आपके ऑडियोज का, उनसे भी आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दी है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। एक तलाश जो हो चुकी है शुरू, कोई भी शख्स वो नज़र क्यों नहीं रखता जो रखी है अनुपमा ने। रोमिल के एक्शन रिएक्शन वही देख पा रही है और कोई नहीं। या अधिक ने देखा तो है, मगर अधिक के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ देख ही सकता है। बड़ी पारखी नज़र है अनुपमा की, जो कुछ खटका है ये जान भी लेती है वो, या फिर इस नज़र से देख रही हो कि कहीं रोमिल कहीं गलत दिशा में ना जा रहा हो। अनुज को बर्थडे विशेस भी दी अनुपमा ने इतने गमगीन माहौल में, ऐसा तो वही करने की हिम्मत रख सकती है। इस सब के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और खुद का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, और यही बैलेंस उसे सबसे अलग करता है। सब शाह परिवार के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, ईश्वर की प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये परिवार यही कर सकता है, बाकी एक्शन वाले काम तो अनुपमा और अनुज के हिस्से में ही आने हैं। प्रार्थनाओं में वो शक्ति है, सारी शक्ति है प्रार्थनाओं में। तो शाह परिवार कर तो दिल से रहा है प्रार्थना, तभी शायद क्लू भी कुछ अनुपमा को मिला है। न थकती है न रुकती है, न थकती है न रुकती है। जब आती है बात अपनी संतान पर, वो माँ ही है जो रुके बिना चलती है। आराम हराम है अनुपमा के लिए, क्योंकि पाखी मिलेगी तभी तो चैन आएगा अनुपमा को।
थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी, बड़ा ही प्यारा ऑडियो है और हमेशा की तरह आप बहुत ही खूबसूरती से अपनी लाइंस को बोलती हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कल के सबके ऑडियो सुने, अच्छे थे। महिमा जी, आपका ऑडियो कल का बहुत अच्छा लगा। वनराज अनुपमा को अब समझने लगा है, पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता है। अगर करता तो पाखी के जाने के बाद अनुपमा पर लांछन नहीं लगाता। एक वक्त था जब वनराज अनुपमा को दोबारा से पाना चाहता था, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग देखते हैं कि आप उनके बिना भी बेहतर कर रहे हैं तो लोग आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं। इसलिए वनराज दीवाना था अनुपमा को उसको खोने के बाद। वो तो भला हो कि काव्या प्रेग्नेंट हो गई तो वनराज का दिमाग काव्या की तरफ चला गया। आज भी वनराज जब भी मन करता है अनुपमा पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, पता नहीं किस हक से। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। रोमिल पाखी को ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। अनुपमा पाखी का बैग देखकर घबरा जाती है। अब वनराज का ज़मीर जागा है, उसे ढूंढने की याद आती है, पर समर और तोसू ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अनुपमा का रिएक्शन जायज़ है रोमिल से, वो जानना चाह रही है कि पाखी कहाँ है, पर अब तो रोमिल को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। एक माँ पर जब आती है तब वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। आज डिम्पी का रूप जरूर अच्छा लगा। रोमिल कुछ बताना चाह रहा है अनुपमा को, पर अनुपमा अभी सुनना नहीं चाह रही है। पर जब सच्चाई पता चलेगी तब पता चलेगा कि असली गुनहगार कोई और ही है। पाखी को बचाने के लिए ही शायद रोमिल ने ये सब किया था। देखते हैं आगे क्या होता है। बता दिया रोमिल ने कि अधिक और पाखी से बदला लेने के लिए ये सब किया, उन दोनों को सबक सिखाने के चक्कर में। अधिक तो था ही और पाखी भी हमको मेरी बात नहीं मानती थी, मैं समझाने की कोशिश करता था। समर और तोसू गलत लोगों के पास पहुंच गए, पर उन लोगों ने सब बता दिया कि किडनैप नहीं हुआ है। ह्यूमन ट्रैपिंग का मामला सुनकर समर बहुत परेशान हो जाता है तो तोसू उसको समझाता है। रोमिल ने सब कुछ स्टार्टिंग से बता दिया अनुपमा को। उसने बचपने में सिर्फ बदला लेने की नीयत से ये सब किया, पर इतना सब कुछ हो जाएगा रोमिल खुद नहीं जानता था। उसने सिर्फ लॉक करने के लिए कहा था कि लॉक कर देंगे और सुबह खोल देंगे। प्री कैप में देखा कि रोमिल ने बताया कि सिर्फ लॉक करने के लिए बोला था। उसके बाद पाखी कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है। फिर पाखी बेहोश हालत में दिखाई गई है। इसमें कहीं ना कहीं अधिक का ही हाथ लग रहा है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और हमेशा की तरह आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज कहना है शाह परिवार और कपाड़िया परिवार के बारे में। कहने के लिए तो कहते हैं वनराज पापा हैं, कहने के लिए कहते हैं वनराज पापा हैं। क्या करे पुजारी, पूजा करते हुए पाते हैं। अरे यार, थोड़ा सा रास्ता में चलो, कहीं ढूंढो, कहीं पाखी का दर्शन हो जाए। लेकिन क्या करें, अनुज कपाड़िया और अनुपमा ही तो है जो ढूंढते ढूंढते भी उन्हें सांस न आए। पाखी बेटियां कहाँ कहाँ ढूंढ के सब लेकर आए। एक पुजारन सा परिवार में सारे पुजारी करके बैठे और दूसरे कपाड़िया परिवार में भी पूजा हो रही है, लेकिन रोबिल डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला, अनुपमा आंटी क्या करने वाली। पीछे पीछे गई वो ऑटो में देखने, पर क्या करे। दुनियादारी एक तरफ, अनुपमा जी एक तरफ। दुआ मांगते अनुज कपाड़िया, दुआ मांगते अनुज कपाड़िया, क्या कहते और क्या ना कहते। ये विश मांगते कि मेरा सबसे बड़ा उपहार पाखी को घर ले आए। यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है काना।
पाखी को वापस लाए। इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, उनका कद्र करना पाखी। जब बड़ी भी तेरा साथ दिए, बड़ी को भी पापा के जैसे समझना, बड़ी को पापा के जैसे समझना, दूर कभी ना करना, उनकी बातों को भी सीखना, आगे चलकर भविष्य में भविष्य बनाना। ये क्या कहूँ शाह परिवार वालों को। जब साथ देने की बात आती है, बेटियां हो बेटा हो तो वो आगे बढ़ जाते हैं, पर जब अनुपमा की बात आती है तब सब पीछे पीछे चले आ जाते हैं। ना उसे दुख की घड़ी पता चलती है। और कहने की बात तो ये है, अनुपमा को इतनी पैनिक अटैक आ रही है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अनुज कपाड़िया समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन शाह परिवार देख रहे हैं। बेटों को भी ना दिखता कि मेरी माँ इतनी बार बेहोश हो रही है तो एक बार बड़ी को बोलकर एक बार हॉस्पिटल लेकर चल जाए, क्योंकि अनुपमा जी ठेकेदारी तो ले रखी है कि सबका सेवा करेंगे, लेकिन अपना सेवा किसी से ना कराए। क्या करे क्या करे। ये अनुज कपाड़िया और अनुपमा के बारे में हम तो बोल रहे हैं, बेस्ट जोड़ी अवार्ड तो मिल गया, लेकिन क्या करें। कभी कभी अपने बारे में सोच लिया करें। दुनियादारी करते करते कहीं अपने आप को ना भूले। आज अच्छा लगा अनुपमा का कि परिवार का दुख तो है ही, पर अनुज कपाड़िया का जन्मदिन उसने मनाने की तैयारी करी। भले छोटे से रूप में एक गुलाब की और एक लेटर की कार्ड की उसे शुरुआत करी। मान गए अनुपमा को दुख के घड़ी में पति का भी साथ देना सीखने को मिला। आज कुछ तो सीखने मिला कि पति पत्नी का रिलेशन भी ऐसा ही होता है जब प्यार पनपना की तैयारी होती है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव मैम। रोमिल डर रहा है, अधिक उसे गले दबा रहा है या जो भी कर रहा है। पाखी को इस बार संभल जाना चाहिए, इतना ही कहूँगी। डिम्पल भी अच्छा चेहरा बना के पूजा कर रही है। आई एम वेरी अप्रिशिएट। छोटी अनुज कपाड़िया अनुपमा कान्हा जी का पूजा कर रहे हैं, वो भी खुशी लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अनुज कपाड़िया का कि वो अपने बर्थडे वाले दिन भगवान जी से गिफ्ट मांग रहे हैं कि पाखी को भेज दो। सब अनुज कपाड़िया के बारे में ऊंची आवाज़ें करते हैं, अनुज ऐसा है, अनुज के लिए मतलब बा का तो ताना ही अलग रहता है, वनराज का ताना ही अलग रहता है। लेकिन आज वनराज और मन तो कर रहा है बा को बोलूं कि आप लोग उसे पूजा पाठ कर रहे हैं, एक बार रास्ते में तो उतरिए कि मेरी पोती कहाँ है या मेरी बेटी कहाँ है। रास्ते में अनुपमा उतर रही है, अनुज कपाड़िया उतरे, मैं तो अभी तक नहीं देखी कि अधिक भी उतरा हो। यहाँ तक कि किसी भी फैमिली मेम्बर से भाई भी उतरा हो या खुद का पति उतरा हो। आई डू नॉट थिंक। एक पुलिस को ऑफर दे देना और एक अनुज का बड़ी और अनुपमा को उतर जाना, आई एम वेरी इम्प्रेसिव। एक बाप का भी हकदार होता है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही तो मैं जाके ढूंढूं, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। उससे ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं है। बाय बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और अंदाज बदल गया है बॉम्बे आके आपका, और अच्छा अंदाज हो गया है। ऐसे ही टू द पॉइंट बात किया करेंगे तो ऑडियो में और भी ज्यादा मजा आता है और समझ में भी आ जाता है। तो बहुत इंप्रूव कर रही हैं आप अपने ऑडियो में और ये अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन करता है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.